नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। हरिद्वार में एडीएम दीपेंद्र सिंह नेगी को भावविहीन विदाई दी गई। 32 साल की प्रशासनिक सेवा पूर्ण करने के बाद से सेवा निवृत्त होने पर जिला सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान फूल मालाओं, शॉल और स्मृति चिन्ह से उन्हें सम्मानित किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने सैन्य स्पष्ट भावना और उत्कृष्ट सेवाओं को जमकर सराहा। डीएम मयूर दीक्षित ने जमकर प्रशंसा की और कहा कि नेगी ने अपने दायित्वों को ईमानदारी और कुशलता से निर्वहन किया है। सीडीओ और अन्य अधिकारियों ने भी शुभकामनाएं दी। ललित नारायण मिश्रा सहित कई अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहे और उन्हें शुभकामनाएं दी। ऐसे में कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी रहे उपस्थित और एचआरडीए सचिव और साथ ही तमाम ज्वाला अधिकारी थे मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं होली के अवसर पर हरिद्वार पुलिस ने आम जनता को खास तोहफा दिया है। ऑपरेशन रिकवरी के तहत थाना सिडकुल पुलिस ने CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए करीब 140 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 35 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है और इस अभियान का संचालन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने किया है और इसके साथ ही फोनों को सिडकुल के कंपनियों में कार्यरत बाहरी राज्यों के कर्मचारियों को स्थानीय निवासियों कहे हैं। मोबाइल वापस मिलने के बाद से लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। पुलिस ने अपील की है कि यदि किसी को लावारिस मोबाइल मिले तो उसे नजदीकी थाना या फिर चौकी में जमा कराएं। ये सिडकुल थाने ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया है। लगभग 140 लोगों के खोए हुए मोबाइल जो हैं वो ढूंढे गए हैं और CEIR पोर्टल के माध्यम से ये रिकवरी हुई है और जो इसमें जिनके जो ओनर्स हैं उनको ये वापस किए जा रहे हैं और इसमें इनकी 140 मोबाइल की मार्केट वैल्यू लगभग 35 लाख रुपए है। तो आज पब्लिक को ये रिटर्न किए जा रहे हैं और ये CEIR पोर्टल होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है ये और सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है। इसके माध्यम से खोए हुए मोबाइलों को ढूंढने का एक प्रावधान है और इसमें सिडकुल पुलिस ने एक्सेप्शनल काम किया। मेरा बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश यहाँ उनकी बहुत उम्र लगी है और मेरा फोन 21 दिसंबर से जेब में से निकाल लिया किसी ने सेक्टर 4 और मैंने सिडकुल थाना में अपनी कंप्लेंट कराई और मेरा फ़ोन आज मिला है। मुझे बहुत कुछ। वहीं मसूरी में रंगों के पर्व होली की उमंग और सामाजिक सद्भाव का सुंदर संगम उस समय देखने को मिला जब मसूरी नगर पालिका की पूर्व सभासद सरिता पवार द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभागार में भव्य महिला होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर पर्व की गरिमा को और भी बढ़ाया। समारोह का शुभारंभ मसूरी के कांग्रेस विधायक ने किया और साथ ही पूर्व पालिका अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद से महिलाओं और बच्चों ने एक दूसरे पर फूलों की बारिश करके होली का आगाज किया। पूरा सभागार होली है के उल्लास से गूंज उठा। कार्यक्रम में पारंपरिक रंगों की जगह फूलों की होली खेली गई जिससे वातावरण को सौहार्दपूर्ण और आध्यात्मिक बना दिया गया। उल्लास के साथ मनाए गए। बाकी सारी महिलाएं आई और सभी ने बहुत उल्लास और लगन के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है फूलों का, होली का। और मैं सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा जो आयोजक मंडल के सदस्य हैं, जैसे पूर्व सभासद नगर पालिका मसूरी सरिता पवार जी और सुशांत बोरा पार्षद देहरादून के द्वारा यहाँ पर आज जो है महिला होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया। मैं उनको सबसे पहले बधाई देता हूँ। साथ ही हिंदुओं का जो इतना पवित्र त्यौहार होली जिसमें मिलन का काम और प्यार का काम जो है से होता है, उसी त्यौहार को यहाँ बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हमारी तो सबको शुभकामना है कि सब इस रंगों की जो होली है ये जो आज फूलों के द्वारा खेली जा रही है, फूलों के माध्यम से खेली जा रही है, जिस तरह से रंग बिखरते हैं उसी तरह से हम चाहते हैं कि सबके दिलों पर ऐसे रंग बिखरे और सबके परिवार समृद्धि की ओर आगे बढ़े। ये महिला होली मिलन का कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पर जो है आयोजित किया गया, जिसमें सभी बहनें अपने सुदूर क्षेत्रों से आकर जो है यहाँ पर होली मिलन भी ऐसा कि वो फूलों की होली से जो है उनका स्वागत भी हुआ और उन्होंने इजहार भी किया इस होली मिलन का। तो मैं इस होली मिलन के लिए आयोजक साथियों को बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और इस होली के पर्व पर एक संकल्प भी लेते हैं कि देश में सद्भाव, समभाव, मानवता ये बनी रहे और
एक आपसी प्रेम पूरे देश में झलकता रहे, इसकी कामना करते हैं। तो वहीं किन्नर अखाड़े ने हरिद्वार में मसाने की होली खेली और होली में चिता की भस्म और रंगों का उपयोग हुआ। जीवन मृत्यु के चक्र के नश्वरता का प्रतीक बताया। धार्मिक नगरी हरिद्वार में किन्नर अखाड़े की ओर से खड़खड़ी मसाने की होली खेली गई, जिसमें होली के रंगों के साथ चिता का भस्म का भी उपयोग किया गया। शमशान घाट पर राख और रंग गुलाल से एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई और इससे पहले किन्नरों ने बैंड बाजों के साथ झांकी निकाली। शमशान घाट पर जलती हुई बुझी चिताओं के पास जाकर किन्नरों को होली खेलते देखकर वहां पर मौजूदा लोग भी कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गए। किन्नर दिल्ली अखाड़े के प्रदेश अध्यक्ष और महामंडलेश्वर प्रेमपुरी महाराज ने बताया कि मसान होली का आध्यात्मिक प्रतीक जो है वशिष्ठ संस्कृति की धार्मिक प्रथा है, जो कि सामान्य होली से बहुत ही अलग होता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी, क्या परंपरा है इसकी? देखिए, तो आदिकाल से है। जब महादेव पार्वती को लेके काशी निकले तो उन्होंने अपने पिता दक्ष को देखा। पूर्व जन्म में वो सती थी और बाप का बकरे का मुंह देख कर उनको दुख हुआ और सती का और शिव का विवाह नहीं हुआ था, स्वयंवर हुआ था। तो पिता को मोक्ष दिलाने के लिए उनका वहां पे विवाह हुआ और उसी समय सबसे प्रथम महादेव ने भस्म का श्रृंगार किया, उसके बाद किन्नरों ने किया। यह आदिकाल की परंपरा थी और समाज हित के लिए थी, जनहित के लिए थी। और सनातन धर्म में जब से किन्नरों को वो स्थान मिला है, समाज ने प्यार दिया, संतों ने प्रसाद दिखाया और सत्य सनातनी धर्म है ये। कभी काल सब पे आया तो किन्नरों पे भी आया। तो काल जब आया तो हमारे कुछ परंपराएं डूब गई थी, दब गई थी या विलुप्त हो गई थी और समाज के ने और संतों ने और कहते ना हमारे किन्नरों ने जो अपना उल्लास और आगे बढ़ने की क्षमता दिखाई, तो जितनी परंपराएं थी वापस आई हैं और ये जो भी परंपराएं किन्नर समाज हित के लिए, देश हित के लिए करते हैं। मेरा नाम प्रेमपुरी महाराज, गुरु माँ पूनम किन्नर। मैं सनातनी किन्नर अखाड़े की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ और महामंडलेश्वर में हूँ। आज हरिद्वार के अंदर में शमशान होली खेला गया है। ये शमशान होली किन्नरों द्वारा खेला गया है राष्ट्र के हित में, कि मेरे राष्ट्र शक्तिशाली हो, मेरा राष्ट्र मजबूत हो और मेरे राष्ट्र के अंदर से बुराइयां खत्म हो और अच्छाइयों की जीत हो और मेरा सनातन धर्म इतना शक्तिशाली हो, क्योंकि मेरे सनातन धर्म के ऐसे रक्षक बैठे हुए हैं कितने शक्तिशाली हो कि मेरा राष्ट्र का नाम हो। और आज इसी उपदेश के साथ में सभी संत समाज के लोगों ने और सभी किन्नर समाज के लोगों ने शमशान के अंदर में देखो मोक्ष द्वार है। ये मोह माया सब कुछ, लोभ लालच, ये सब अलग है, लेकिन सच्चाई यही है जो मोक्ष द्वार है। एक दिन हमें यहीं जाना है। तो आज एक नया मैसेज किन्नर समाज ने और संत समाज ने दिया है कि ये शमशान है, यहाँ मोह माया कुछ नहीं चलता है, ये मोक्ष द्वार है। तो राष्ट्र के हित में कि मेरा राष्ट्र शक्तिशाली हो, मेरा राष्ट्र मजबूत हो, इतना समृद्धशाली हो मेरे राष्ट्र के आगे सभी को झुकना पड़ जाए। हाँ जी। तो वहीं मार्च महीने की शुरुआत हो गई है और ऐसे में मौसम जो है उत्तराखंड में तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और जहां पर ठंड धीरे धीरे विदाई ले रही है, वहीं दूसरी ओर गर्मी धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। और इसी बीच आज से 3 मार्च तक कई राज्यों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। बता दें आपको कि मार्च महीने की शुरुआत में ही तपिश लगातार बढ़ती ही जा रही है, हालांकि इसका ज्यादा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। तो वहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने 34वां बटालियन में कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सेवा और एकता को बढ़ावा देने के लिए 34वीं विभिन्न चिकित्सालय में सुशील तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें करीब 50 हिमवीर जवानों ने अपनी नैतिकता का कर्तव्य निभाया और रक्तदान किया। और इस अवसर पर कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट ने कहा कि हमारा बल न केवल राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि समाज के प्रति अपने मानवीय दायित्वों को भी समझता है। वहीं भगवानपुर में हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। युवक की मौत पर पुल के पास से जमकर हंगामा देखने को मिला। बड़ी जानकारी दे दें कि बाइक पर सवार था युवक, जिसके बाद से हादसा जो है वो अचानक हुआ। हालांकि इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अब आपको सीधे लेके चलते हैं। होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया है और इस दौरान सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। क्यों रवि, ठीक है ना? मनजीत सिंह और हमारे
राजदीपिका जी, अब आप कह रही होंगी मेरा नाम नहीं लिया अब सुरेंद्र जी, चलिए, अब इधर से दिख नहीं रहा ना कुछ, कहीं ये आगे कैमरे वाले लग गए, हमारे मीडिया के मित्र आ गए हैं सारे, तो उधर भी बड़ी टीम आई है हमारी, देखिए सुरेंद्र जी के नेतृत्व में, और पीछे से लेकर आगे तक एक बार मेरा सबको प्रणाम। आप सबने मेरा बहुत स्वागत किया, हमारे मीडिया के मित्रों का भी सबका बहुत अभिनंदन, और कलाकारों में अभी आलोक जी का आप सुंदर भजन सुन रहे थे, और यहाँ की हमारी सुप्रसिद्ध जोड़ी पूरे कुमाऊं में, पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश में इनको बुलाते हैं, दोनों एक बार यहाँ आ जाओ, ये गोविंद दिगारी और खुशी दिगारी है, एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। देखिए मैं पूरे देश में उत्तराखंड के कार्यक्रमों में कहीं भी जाता हूँ तो इनका वहाँ पर लोग इनकी प्रस्तुति चाहते हैं। ऐसे आए हुए हमारे अन्य भी कलाकार, मिस्टर जी, और सबका नाम कौन कौन आए आप दे देंगे तो मैं सबका नाम यहाँ से बोल दूंगा। इंदर आर्या, अभी इंदर आर्या भी, सभी मेरे कलाकार बंधु जो यहाँ पर इस शानदार आयोजन में आए हैं, मैं सबसे पहले तो आप सभी को प्रेम, अपनत्व, स्नेह की प्रतीक इस रंगोत्सव की मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि होली के रंगों की तरह आपके जीवन में निरंतर उत्साह बना रहे, अनवरत रूप से आप चलते रहें, आपके कदम रुके नहीं, आप स्वस्थ रहें और खुशियां आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे होली महोत्सव के माध्यम से आप सभी के बीच आकर इस पावन पर्व पर आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और सच में काशीपुर से मेरा बड़ा रिश्ता है, मैं यहाँ की एक एक गली को जानता हूँ। जैसे शिवजी रुद्रपुर की गलियां हैं, वैसे काशीपुर की भी हर गली में गया हूँ मैं और हर एक घर से मेरा नाता है यहाँ, हर एक परिवार से, और बहुत लंबा कालखंड यहाँ काशीपुर में मेरा बीता है, और बचपन से मैं यहाँ आता जाता रहा हूँ। और यहाँ के काफी सारे, अभी जैसे हमारे मिठाई वाले आए थे, कुंदन वाले आए थे, यहाँ पर गुप्ता जी की पान की दुकान होती थी बगल में, घर से बाहर निकलते थे जब यहाँ से नगर निगम से इधर को सामने जब चौराहे की तरफ जाते हैं ना हम, मुख्य चौराहे की तरफ, हटाया तो नहीं है अभी तक भी उसको, तो हमारे नगर निगम वहाँ रुद्रपुर में एक हमारा वहाँ पर रस्तोगी जी थे, उनको अच्छी दुकान दे दी ना आप लोगों ने भी, शिव जी दे दी, मेयर साहब दे दी ना, चलिए। तो ऐसे ही काशीपुर में भी सभी लोगों से बड़ा जुड़ाव रहा है, और होली के अवसर पर आज मैं पहली बार देख रहा हूँ आप सबके चेहरों पर ये खुशियां देखकर सच में मेरा मन प्रसन्न हो गया आज। और मैं वैसे पिछले 3 दिनों से लगातार होली के कार्यक्रमों में हूँ, और सबसे प्रसिद्ध होली कुमाऊं, काली कुमाऊं की होती है लोहाघाट में, जहाँ हजारों हजार हमारी माताएं बहनें अपने परंपरागत वेशभूषा में होली का गायन करती हैं। वहां से शुरू हुआ, परसों रात तक अनेक कार्यक्रम चंपावत में, टनकपुर में, खटीमा में, और कल पूरे दिन भर हल्द्वानी में। फिर मेरी माताजी ने भी कल आयोजन किया था गांव में, तो वह भी बड़ा शानदार था। और लंबे समय बाद मुझे इस सारी औपचारिकताओं को थोड़ा किनारे करके सीधे आप सबके बीच में इस त्योहार में मिलने का अवसर हो रहा है, और इससे मुझे इतनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है कि अब मैं पूरे साल भर राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य को आगे ले जाने के लिए आपसे प्राप्त हुई ऊर्जा को समाज सेवा में बदलने का काम करूंगा। और आज के इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए मैं
पूरे आयोजक मंडल को, बाली जी को, हमारे विधायक जी को, यहाँ की नगर निगम की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और अपनी बहनों का मैं विशेष रूप से बहुत आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन। आप फोटो अभी खींचेंगे, इधर आइए, आप आगे आइए, इधर को आइए, इनको फोटो खिंचा नहीं इधर। अरे ला दो, कोई बात नहीं, ले आओ। अभी होली खेलनी, लेकिन अकेले आना आप। भाइयों बहनों, ये आयोजन केवल एक होली का आयोजन नहीं है कि गाना बजाना हुआ, यहाँ पर थोड़ा नाच गाना हुआ, इतने भर से काम नहीं चलेगा। यह आयोजन जो है, हम आज के दिन ये भी संकल्प लें कि हम जो हमारी ये प्राचीन संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको सहेज कर नई पीढ़ी तक ले जाने का हम लोग संकल्प लें कि हमारे नए बच्चे भी, हमारे नौजवान भी पुराने समय में जैसे होली गाते थे, होलियार आते थे, उनका सब स्वागत करते थे और कई दिनों तक होली चलती थी। ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, इसको सहेज कर रखने का काम भी हम सबका है। और ये काम यहाँ पर इस बार ये नए तरीके से शुरू हुआ है, इसके लिए मैं बहुत पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज के आयोजन में हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति, हमारे इधर से नारे लगाने वाले युवा नौजवान बड़ी संख्या में आज यहाँ पधारे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज मुझे काशीपुर में मुझे आज पूरी तरह से मिनी इंडिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर समाज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इधर हमारे इतने सारे हैं पगड़ी धारक, हमारे सारे बंधु, सब बड़ी टीम, इधर हमारी दूसरी टीम, पीछे की तरफ दूसरी टीम। उसी प्रकार मंच भी सजाया गया है। मंच में भी पहले इधर का गायन, फिर सुदूर उधर का गायन, फिर मिथिला का गायन, अनेक प्रकार के। ये होली भी जो है जैसे होती कई प्रकार की, तो इसमें सब मिल जाते हैं। वैसे ही होली में सच में हम सब लोग कई बार बहुत साल भर एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। कई बार हमारे काम करते करते साथ में जैसे बर्तन खटकते हैं, वैसे खटखटाहट भी हो जाती है, थोड़ी न्यूनता भी आ जाती है, कभी कुछ कमी भी रह जाती है। लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जो सबको विस्तार देता है, सबको मिलाने का एक माध्यम होता है और सारे कष्ट भूलकर, सारी एक दूसरे से मत भिन्नता भूलकर एक दूसरे से मिलने का त्योहार है। और इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई भेद नहीं। ये सबको एक रस करने का, ये सबको समरस करने का भी त्योहार है। और सच में मैं कहूं कि सामाजिक जो ताना बाना है, उस ताने बाने को और मजबूती देना और प्रगाढ़ता देना, संबंधों को और गहराई देने का कोई त्योहार है तो हमारा ये पावन पर्व रंगोत्सव होली का त्योहार है। भाइयों बहनों, ये हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन की सच्ची खुशियां अगर किसी में है तो वो अपनापन बढ़ाने में है। वो कहते हैं ना कि यदि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, यदि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। मैं मजा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आनंद। मजा तो सजा हो जाता है, बुरा न मानो होली है। कहते आनंद तब है जब तुम भी हो और हम भी हो। ममता जी आप ही बोलिए जोर से, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हम भी हैं और तुम भी है, हम भी हैं और तुम भी हो, तब जो है ये होली भी है और होली के साथ साथ समाज भी है। और मुझे तो सच में आज याद आ रहा है कि बचपन में जीवन थोड़ा मेरा अभाव में कटा है, परेशानियों में रहा है बहुत। मैंने जो एक सामान्य परिवार में जितने प्रकार की परेशानियां होती हैं उन सबको देखा है। इसलिए होली में चूंकि बहुत पैसे खर्च नहीं होते थे और क्योंकि हम लोग रंग कम खेलते थे अंकल जी,
हमारे यहाँ तो जो है वो गांव में बहुत प्रकार का कीचड़ इकट्ठा कर देते थे, कीचड़ इकट्ठा करके फिर मारते थे ऐसे। तो उस प्रकार की होली खेलते थे और पूरी दिन भर जो है 12 बजे होली खत्म हो जाती थी और हम लोगों की होली शाम को 4 बजे तक चलती थी। उसके बाद नहर में नहाने चले जाते थे और जो घर में पकवान गुजिया उजिया बहुत कम होती थी उस समय में। मैं ये बात आज से 30-35 साल पहले की बता रहा हूँ। वो आलू के चिप्स बनते थे, आजकल तो बहुत प्रकार के चिप्स खाते भी नहीं है लोग, लेकिन जो है वो तब जो है चिप्स बना के ना आलू के, बाकी भाई आपकी फैक्ट्री में तो नए नए चीजें बनती हैं, लेकिन वहां पर जो है वो चाकू से या उससे काट के बाद में जो है वो दूसरी वाली छोटी वाली मशीन आई, क्या बोलते हैं उसको, वो छोटी जो हाथ से बनाते हैं ऐसे डाल के उसको तो बड़ा इंतजार रहता था कि होली आएगी और ये सब खाने को मिलेगा है। लोगों के साथ होलियार आते थे हमारे यहाँ, गांव-गांव में घर घर जाते थे, 3-4-5 दिनों तक लगातार घूमते रहते थे। अभी जो कहते मतवालो क्या व्यापारी आयो शहर में, यही था हाँ? जोगी आयो, हाँ जोगी आयो शहर में। तो ये रंगों का तो उत्साह होता ही था, लेकिन इसके अलावा जो अन्य चीजें होती थी उसका अलग से उत्साह होता था। और आज भी मुझे वो सारा नजारा इस प्रांगण में दिखाई दे रहा है। रंगों के साथ साथ आप सबको जो मिलकर यहाँ पर जो आप रंग बिखेर रहे हैं, और पहले के समय में तो ढोल दमाऊ बजते थे, ढोल दमाऊ की गूंज उठती थी, हुड़के बजते थे, ढोलक बजती थी, मजीरा बजता था। कल भी मैं हल्द्वानी में था तो मैंने देखा मजीरा बज रहा है, ढोल बज रहा है। आप लोगों के बाद दूसरी होली में चला गया था मैं, तो वहां मैं भी अपने को रोक नहीं पाया, थोड़ी देर मैंने भी उनके साथ मजीरा बजाया, ढोल भी बजाया। तो पहले की जो स्मृतियां हैं वो फिर से एकदम स्मरण में आई। और आज इस महोत्सव में भी वही मुझे एकता दिखाई दे रही है, आपस में प्रेम दिखाई दे रहा है। सच में आपसी भाईचारा देखकर मेरा मन प्रफुल्लित है आज आप सबको देखकर यहाँ पर, और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितनी खुशी हो रही है। और जब मैं अपनी माताओं को देखता हूँ, बहनों को देखता हूँ, अपने नौजवान युवा साथियों को देखता हूँ, तो सच में उनको जब मैं इस प्रकार से अपने सांस्कृतिक पर्वों पर एक साथ देखता हूँ, एक साथ मनाते हुए देखता हूँ, तो मेरा विश्वास दृढ़ हो जाता है कि जो हमारी सांस्कृतिक जड़ें हैं वो आज भी बहुत गहरी हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं। बदलते समय में भी, जब आज आधुनिकता का दौर आ गया है, इस आधुनिकता के दौर में भी आज हमारे युवा, हमारी माताएं बहनें अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये खत्म नहीं हो रही है, बल्कि नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। भाइयों बहनों, ये पर्व हमारे केवल उत्सव एवं परंपराएं नहीं है, ये हमारी पहचान है और हमें अपनी मिट्टी से जोड़कर रखते हैं, अपनी संस्कृति से जोड़कर रखते हैं। और जो भी समाज अपनी मिट्टी से कट गया, अपनी जड़ों से हट गया, तो समाज का विस्तार नहीं होता है। इसलिए हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी है, केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बिल्कुल गहराई से। और कोई भी काम करिए तो पूरे मन से करिए, पूरे मन से, हाफ हार्टेड नहीं, पूरे मन से यहाँ पर बिल्कुल खुल के होली भी खेलिए, एक दूसरे से गले भी मिलिए, क्योंकि होता वही है। अभी वो कह रहे थे ना, होए वही जो राम रचि राखा। और मैं ऐसा मानता हूं कि दाता तो केवल विधाता है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक कण भी इधर से उधर नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, इसको अन्यथा मत लेना। इसलिए हम लोग जो समाज के क्षेत्र में काम करते हैं,